पास बहन का। दीदी कहते हैं ना, दीदी, जिज्जी, ये किसके पर्यायवाची हैं? दीदी है, जिज्जी है, और क्या बाजी भी बोलते हैं हम, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? सब बहन के। ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और भागिनी, तो किस कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यह है भागिनी और सहोदरा। अब फिर आता है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा। कहते हैं ना कि शीशा देख रहा है, क्या शीशा देख रहा है? तो शीशा आदर्श। शीशा वही दिखाता है जो तुम्हारे आदर्श हैं। फिर प्रतिमान या आईना या प्रतिबिंबिक। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रतिमान का मतलब क्या होता है? शीशा। प्रतिमान का मतलब होता है क्लोन, सेम तुम्हारे जैसा दिखाना। हाँ, फिर आता है नरक। क्या आता है? नरक। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यमपुर, यमलोक, ठीक है, यमाल्य या सैरभ। सैरभ किसका पर्यायवाची होता है? तो सैरभ जो होता है हमारे पास, यह है, ये जो होता है हमारे पास किसका होता है? ये होता है हमारे पास नरक का। फिर आते हैं दुर्गपति। क्या आते हैं? दुर्गपति। क्या होते हैं? दुर्गपति। और एक और होता है, वो मोमदन में ज्यादा यूज करते हैं उस वर्ड का, जिसे बोलते हैं हम दोजक। क्या बोलते हैं? दोजक। दोजक माने क्या होता है? नरक। दोजक माने क्या होता है? नरक होता है। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि का पर्यायवाची क्या हो गया? प्रज्ञा। कहते हैं ना अपनी प्रज्ञा दिखाओ। समझ, कहते हैं समझ। समझ समझ के समझना सीखो। समझ समझ में एक समझ है, जो इस बात को समझ गया वो मेरी समझ में समझदार है। फिर आती है अकल। फिर कहते हैं ना जेहन। कहते हैं ना इस बात को अपने जहन में डाल लेना। यूज करते हैं ना इन बातों का, कि इस बात को अपने जहन में डाल लेना। फिर होते हैं मेधा। कहते हैं मेधा या मेधावी, जो यूज करते हैं कि मेधावी छात्र है, तो मेधा। मति, कहते हैं ना इसकी तो मति मारी गई है, तो मति मानी क्या होता है? बुद्धि। मति मानी क्या होता है? बुद्धि। जितना आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। और समझ, समझ विकसित करनी चाहिए। अकल, जहन, अपने जहन में डाल लेना इस बात को। मेधा, मेधा से मेधावी। मेधावी लोगों में क्या होता है? बुद्धि ज्यादा होती है। मति, कहते हैं ना इसकी तो मति मारी गई है। फिर आता है खल। खल का मतलब क्या होता है? जो, ये तो मैंने करा दिया, ये करा दिया, ये दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, जैसे यमुना का रिपीट हो गया, खल का रिपीट हो गया। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट हुए, तो उन्हें मैं काट के थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। ऊधम। ऊधम का मतलब होता है, कहने का मतलब है बिल्कुल नीच आदमी, नीच या पामर। पामर पामर से क्या है? हाँ, नीच, दुष्ट, दुर्जन। पामर कैसा? बहुत ही नीच आदमी, दुष्ट आदमी, दुर्जन आदमी, कुटिल, धूर्त। या सठ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सठ किसका पर्यायवाची है? खल का। कहते हैं ना जड़ बुद्धि, बिल्कुल। अभिजात। अभिजात का मतलब होता है कुलीन। अभिजात का मतलब होता है कि तुम्हारी योग्यता, योग्य या श्रेष्ठ। सम्राट या योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। क्या तुम विशिष्ट हो? विशिष्ट मानी जो अलग हो सबसे। पत्थर बहुत पूछा जाता है। क्या पत्थर का मतलब क्या? प्रस्तर मानी पत्थर। पाहन, पाषाण, उपल। उपल मानी क्या होता है? पत्थर होता है। उपल, उपल काय पे पातने नहीं चाहिए? उपले काय पे नहीं पातने चाहिए? पत्थर पे। तो झरना, झरना का मतलब होता है उत्स। झरना का मतलब क्या होता है? उत्स होता है। तो झरना का क्या मतलब होता है? उत्स। स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत, कि किस चीज का स्रोत है ये? तो झरना। प्रताप, प्रताप क्या? झरने के समान है। निर्झर और प्रस्ताव, क्या बोलते हैं? प्रतबन। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है हमारे पास कीड़ा। कीड़ा मानी होती है लज्जा, कि मुझे बहुत ही कीड़ा या गिल्टी फील हो रहा है, ये लज्जा आ रही है, तो लज्जा। कहते हैं मुझे तो लज्जा आ रही है तुमको देख के। कि संकोच, कि किस बात का संकोच है? किसी भी बात को कहने के लिए, अगर कोई किसी को कोई से, अगर किसी को कोई भी बात किसी से कहनी है तो किसी बात का संकोच नहीं करना चाहिए, यानी कीड़ा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं तो खाने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हया, हया, कहते हैं मुझे तो ये हया मार जाएगी, मुझे तो लाज ना आ रही, मुझे तो लाज ना आती बिल्कुल भी। तो ऐसे वर्ड जितना हो सकता है अपनी लाइफ से रिलेट करो, अच्छा रहेगा, और जिससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगे। जैसे नाव। नाव मानी नौका, तो हर किसी को पता है था। पतंग नहीं पता है, तो पतंग पूछते हैं पतंग किसका पर्यायवाची होता है? तो पतंग का पर्यायवाची होता है नाव। तरणी, यानी तरणी, बेड़ा, कहते हैं ना बेड़ा, भोले का बेड़ा। नेया, तरी, और जलयान। जल यान, जल पर जो यान चलता है उसको क्या बोलते हैं? नाव। फिर आते हैं दांत। दांत का पर्यायवाची क्या होता है? दांत का पर्यायवाची क्या होता है? दंत। दसन, द्विज। द्विज बहुत पूछा जाता है। द्विज किसका होता है? दांत का। रद्र, रुदन। रद्र, रदन। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं हमारे पास किसके पर्यायवाची हैं? ये है सब दांत के। फिर आते हैं हमारे पास तोता। तोता कई बार पूछा जाता है कि तोता किसका पर्यायवाची है? तो शुक्र, शुक्र है।
भगवान का शुक्र है कि मेरे पास तोता है, इस टाइप से रिलेट करना कि भगवान का शुक्र है कि मेरे पास तोता है, या कीर। ठीक है, तोता और कीर है, तोता और क्या है, सुआ। मेरे तोता का नाम क्या है, सुआ। बहुत ही सुगमा है वो, बहुत ही क्या है, सुगमा है। रक्त तुंड, रक्त तुंड यानी रक्त चोंच जो होती है उसकी, हाँ, लाल चोंच जो होती है। दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, जो दाड़िम प्रिय होता है उसको क्या बोलते हैं, तोता बोलते हैं। फिर आता है तर्कस। तर्कस का मतलब क्या होता है, तूड़, तूड़ीर, तोड़, निसंग और इधुसी, इसु, इसु धी, इसको क्या बोलते हैं, तर्कस। तर्कस का मतलब होता है तर्कस जहां पे हम बाण रखते हैं। हम्म। फिर आते हैं प्रशंसा। कहते हैं ना तुम इसकी प्रशंसा या तारीफ क्यों कर रहे हो, भाई तारीफ नहीं करनी चाहिए, बड़ाई नहीं करनी चाहिए। सहाना, सा, या स्तुति, स्तुति या सलग्या, क्या, सलग्या। तो प्रशंसा किसकी करनी चाहिए, सलग्या की। चांदी, चांदी का पर्यायवाची क्या हुआ, यहाँ तक टॉप 100 हो गए। और इस पे जो जो द्वारा डबल आए थे वो थोड़े मैंने एक्स्ट्रा कर दिए 10-5, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। रजत, रूपा, रूपा कैसी है, चांदी के समान है। रूपी, रूपा, रजत की जो वाइफ है रूपा, वो चांदी के कपड़े पहनती है। तो सैप पे जात रूप, चंद्रहास, रूपक। तो चंद्रहास पूछा जाता है कि चंद्रहास किसका है, तो चंद्रहास किसका है, पर्यायवाची। तो ये चंद्रहास जो है हमारे पास पर्यायवाची है, हमारे पास किसका, चांदी का। कुछ जो डबल हो गए ना थोड़े मैंने एक्स्ट्रा कर दिए, 110 112 करीब। तो देखो, फिर आता है मित्र। फिर क्या आता है, मित्र। फिर क्या आता है, मित्र। मित्र का मतलब होता है मेरा दोस्त यानी सखा, यानी मेरा मित्र, सखा, दोस्त, यार, हमदम। तो आपको क्या याद करना है, मीत याद करना है बस, सबसे ज्यादा यूज। बाकी तो प्रचलन शब्द है जो आपको याद होंगे। फिर आता है दुख। दुख का मतलब है कि भगवान हमारे संताप हर ले। क्षोभ हो रहा है, हमें क्षोभ, कष्ट हो रहा है, या कलेश हो रहा है घर में। तो वेदना, कहते हैं मुझे इस दुख से वेदना बहुत पड़ रही है। यातना, ठीक है, उद्वेग, और ये खेद, शोक, उत्पीड़न, संकट, यत्रणा, विषाद। विषाद बहुत पूछा था कि विषाद किसका पर्यायवाची है, तो विषाद है हमारे पास, ये पर्यायवाची है हमारे पास दुख का। और ये व्याधा, मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ, तो ये व्याधा किसका पर्यायवाची है, एक मिनट। तो व्याधा किसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है इसका